हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन इन अभय जेई एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय कुमार सिंह। हम लोग स्टूडेंट्स आज फाइनली उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका हम लोगों को इंतजार था, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन्स हम कहें कि आज हम लोगों का मीन डेविएशन का डिस्कशन शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं समझे स्टूडेंट कि पिछला जो हमारा 2 लेक्चर था वह फालतू का डिस्कशन था या सिर्फ और सिर्फ रिवीजन था। नहीं, जेई वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आप देख पाइएगा कि डायरेक्ट मीन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और मीन में भी जेई उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है जो सबसे आसान है। मीन्स सबसे जो पहला फॉर्मूला हमने मीन निकालने का डिस्कस किया था, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन, उस पर भी आपको जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देखने को मिलेगा जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक हमारा होगा मीन डेविएशंस का। लेकिन मीन डेविएशंस को शुरू करने से पहले एक तो टॉपिक और छोटा सा हमारा रह गया है जिसको हम एक बार डिस्कस कर लें तो अच्छा रहेगा। दैट इज ग्रुप्ड मीन। ग्रुप्ड मीन क्या है स्टूडेंट्स? तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। 3 सेक्शन है तो तीनों के अलग अलग क्लास टीचर्स होंगे, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन क्लास टीचर्स अपने अपने क्लास के मार्क्स का मीन निकालेंगे। रिजल्ट तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि अपने अपने क्लास का जो स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क्स का मीन निकालेंगे और मीन निकालकर प्रिंसिपल साहब के यहां प्रस्तुत करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल साहब को क्या चाहिए? प्रिंसिपल साहब को तो उनके स्कूल के रिजल्ट का मीन चाहिए होता है, ठीक है। उनके स्कूल के रिजल्ट का एवरेज चाहिए होता है ताकि उनको पता चल सके कि हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस किस तरह का है। तो प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, जो क्लास टीचर्स मीन मार्क्स दिए हैं और क्लास टीचर्स ने बताया है कि उनके उनके क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका फिर से वह मीन निकालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड मीन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 क्लास है, 3 सेक्शन है क्लास 10 में, मान लीजिए, या अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11 में 3 सेक्शन है आपके स्कूल में, ठीक है। एक सेक्शन में N1 स्टूडेंट है, ठीक है। N1 स्टूडेंट है और क्लास टीचर जब मीन मार्क्स निकालते हैं, मींस अपने क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो उनको x1 डैश आता है मीन, ठीक है। वहीं दूसरे क्लास में स्टूडेंट की संख्या N2 है और मीन मार्क्स जो है वह x2 डैश है। और सिमिलरली तीसरे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं N3 और उस क्लास के स्टूडेंट का मीन मार्क्स है x3 डैश, ठीक है। तो यह तो क्लास टीचर के लिए एनालिसिस हो गया कि उनका क्लास किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्लास का एवरेज मार्क्स किस लेवल पर जा रहा है। लेकिन जब यह तीनों मार्क्स प्रिंसिपल साहब के यहां जाएगा, ठीक है, तो वह चाहेंगे अपने स्कूल के क्लास 11th में जितने सेक्शन हैं उसका एवरेज वह जानना चाहते हैं कि हमारे स्कूल का जो क्लास 11 का परफॉर्मेंस है वह किस तरह का है। तो या तो वह यह कर सकते हैं कि तीनों क्लास टीचर से उनके बच्चों के इंडिविजुअल मार्क्स मांग लें और फिर सबको ऐड करें, ठीक है। और फिर तीनों क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको ऐड करें और सम ऑफ मार्क्स को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करें। तो उनको तीनों सेक्शन जो है उनके स्कूल में जो क्लास 11 का 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन का एवरेज मार्क्स मिल जाएगा, मीन्स उनको परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर वह यह कर सकते हैं, तो यह वर्क जो होगा वह थोड़ा लेंदी होगा कि प्रत्येक क्लास से सभी स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल मार्क्स मंगाएं और सब मार्क्स को जोड़ें। उसके बदले वह क्या करते हैं कि जो क्लास टीचर्स जब रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे उनके सामने, तो वह प्रत्येक क्लास से नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर लें और उस क्लास का मीन मार्क्स क्या है यह पता कर लें, ठीक है। और
टोटल मार्क्स के लिए वह क्या कर सकते हैं, तो अगर वह मीन मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनको इस क्लास के स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स, इस क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स का सम उनको पता चल जाएगा। कैसे, तो आप जब मीन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन, ठीक है। मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ मार्क्स बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर वह एन से एक्स डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स आई मिलेगा, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। मीन्स अगर यहां हम बात करें तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ दिस क्लास मिल जाएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। उसी तरीके से वह क्या कर सकते हैं कि इस क्लास के मीन मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो इस क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम उनको मिलेगा, और उसी तरह से इस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर इस क्लास के मीन मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मिल जाएगा। और अगर वह इन तीनों को जोड़ ले, अगर वह क्या करें कि इन तीनों मार्क्स को जोड़ लें तो उनको तीनों क्लास के स्टूडेंट्स द्वारा लाए गए मार्क्स का सम मिल जाएगा। मींस प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, अपने स्कूल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो पहले क्लास का मीन मार्क्स है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस n1 इंटू x1 डैश प्लस n2 इंटू x2 डैश प्लस n3 इंटू x3 डैश। अगर यह काम कर लिया प्रिंसिपल साहब ने तो उनको क्या पता चल गया, उनको तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम पता चल गया। अब अगर वह क्या करते हैं कि इस मार्क्स के सम को तीनों क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर दे तो तीनों क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 स्टूडेंट होंगे। तो उनको इन तीनों क्लास का एवरेज पता चल जाएगा, उनको इन तीनों क्लास का क्या पता चल जाएगा, एवरेज मार्क्स एक साथ पता चल जाएगा कि उनका जो तीन सेक्शन है क्लास 11 में, ठीक है, उसका एवरेज मार्क्स पता चल जाएगा। मींस उसका मीन मार्क्स पता चल जाएगा। तो उससे उनको क्या होगा, उनको उनके स्कूल के क्लास 11 में जितने भी सेक्शन हैं उनका परफॉर्मेंस, मींस क्लास 11 का परफॉर्मेंस उनको पता चल जाएगा। तो इस काम को ही हम कहते हैं ग्रुप्ड मीन, ठीक है। पीछे जो हम मीन निकाल रहे थे वह यह मीन था कि क्लास वाइज मीन निकाला जा रहा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन जब एनालिसिस मोर देन 2 क्लासेज का करना होता है, ठीक है, तो यह जो एनालिसिस कहलाता है, यहां भी हम एक्चुअली मीन ही निकालते हैं, ठीक है, लेकिन 3 अलग अलग क्लास ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम मीन निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड मीन। तो उसी का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ठीक है, कि ग्रुप्ड मीन x डैश इज इक्वल टू n1 इंटू x1 डैश प्लस n2 इंटू x2 डैश, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां k क्लास हो तो nk इंटू xk डैश डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस nk। तो अब बात आपको समझ में आ गई कि ग्रुप्ड मीन हम कहां निकालते हैं, ठीक है, और सिंपल मीन और ग्रुप्ड मीन में क्या फर्क है। सिंपल मीन क्या है कि इस एग्जांपल में कि प्रत्येक क्लास के क्लास टीचर अपने अपने क्लास का मीन मार्क्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर दूसरे क्लास में भी वही, तीसरे क्लास में भी वही। लेकिन जब यह डाटा प्रिंसिपल के पास पहुंचेगा तो प्रिंसिपल क्लास 11th में जितने भी सेक्शन है सबके मार्क्स का एनालिसिस चाहते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे कि पहले क्लास के मीन मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे क्लास के मीन मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे क्लास के मीन मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे तो उनको तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम मिल जाएगा, और फिर वह तीनों क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो उनको क्लास 11 के सभी सेक्शन का मीन मार्क्स मिल जाएगा। मींस उनको परफॉर्मेंस इससे पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम ग्रुप्ड मीन यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड मीन, ठीक है। ग्रुप्ड मीन के बाद एक और चीज हमारा बचा हुआ रह गया था, ठीक है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, याद रखिएगा
रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यह रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपने इसको पहले पढ़ा है क्लास 10 में, आप अगर भूल गए हैं तो फिर से एक बार हमने आपको इसका रिवीजन करवा दिया कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो चलिए इसी के साथ कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका डिस्कशन आज हम लोगों को करना है, दैट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपने पीछे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड पढ़ा है। अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वह है मीन डेविएशन। ठीक है, तो आपके मन में बात आएगी कि यह मीन डेविएशन क्या है, तो इसके डिफिनीशन को ही पढ़ लेते हैं कि क्या होता है मीन डेविएशन। तो देखिए मीन डेविएशन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें दो तरह का डेविएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो मीन से डेविएशन और दूसरा मीडियन से डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन के अंदर दो टॉपिक हमारा आएगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन टॉपिक के अंदर हम दो चीजों का डिस्कशन करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन देख लेंगे आप तो उसी से पता चल जाएगा कि मीन डेविएशन का मतलब क्या है, क्यों लिखा हुआ है मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन में कहता है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट इज डिनोटेड बाय MDX डैश। क्या कहा कि मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन मीन से डेविएशन है। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन की हम बात करें तो क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज द अर्थमेटिक मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी क्या है? अर्थमेटिक मीन है। किसका अर्थमेटिक मीन है? ठीक है, तो डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, जैसे आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिया है x1, x2, x3 so on xn, आपने क्या किया, सबसे पहले उसका मीन निकाल लिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या करते हैं कि जो आपका मीन आया x डैश, उस x डैश से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो या तो x डैश से x1 को घटाइए या x1 से x डैश को घटाइए, यहां उससे फर्क नहीं करना है क्योंकि कह रहा है न्यूमेरिकल डेविएशन चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि पहले आपको xn ऑब्जर्वेशन दिया गया, x1, x2, x3 so on xn, आपने उसका मीन निकाल लिया, फिर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशन आप निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? x1 माइनस x डैश, x2 माइनस x डैश, x3 माइनस x डैश, इस तरह से xn माइनस x डैश। जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से उसके मीन का डेविएशन निकलेगा तो वह एक डाटा हमारे पास आएगा। फिर उस डाटा का जब हम मीन निकाल देंगे तो उसी को हम कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, वही बात यहां लिखा हुआ है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मीन ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन। The arithmetic mean of numerical deviations of the observation from the mean of data is called mean deviation about mean। और उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, मीन डेविएशन अबाउट मीन को किससे डिनोट करेंगे? MD। MD का मतलब हुआ मीन डेविएशन, और x डैश से आप मीन को डिनोट करते रहे हैं तो MDX डैश का मतलब हो जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीडियन से डेविएशन निकालिएगा और उन डेविएशंस का फिर से अर्थमेटिक मीन निकालिएगा तो उसको कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, मींस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो हमारा होता है यह भी अर्थमेटिक मीन ही होता है, लेकिन किसका अर्थमेटिक मीन होता है? तो मीडियन के वैल्यू से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के डेविएशन का अर्थमेटिक मीन होता है। इसलिए इसका भी डिफिनीशन एक बार पढ़कर देख लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, द अर्थमेटिक मीन of the numerical deviation of the observation
फ्रॉम द मीन ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. इट इज डिनोटेड बाय MDM. ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? MDM से. MD मीन डेविएशन हो गया और M डिनोट करता है कि मीडियन से डेविएशन निकाल रहे हैं. ठीक है, तो मीडियन से डेविएशन का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन से. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले हम हर तरह के ऑब्जर्वेशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल कर आपको दिखाएंगे और फिर हम लोग हर तरह के ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, चाहे वह सिंपल ऑब्जर्वेशन हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालकर दिखाएंगे. तो शुरुआत करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन से. ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा. ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा, इसी को हम सिंपल ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं. मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा. तो अगर अनग्रुप्ड डाटा का हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहली बात तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? तो उसका फॉर्मूला आप सबसे पहले देखिए. मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? तो यह होता है सिग्मा न्यूमेरिकल डेविएशन. आपको डिफिनीशन फिर से आप एक बार पढ़ के देखिए कि क्या कह रहा था मीन डेविएशन अबाउट मीन में. मीन डेविएशन अबाउट मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन. तो न्यूमेरिकल डेविएशन था इसलिए मॉड लगाएंगे. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस x डैश बाई n. ठीक है, सिग्मा का लिमिट i इज इक्वल टू 1 से n तक होगा. ठीक है, तो यह फॉर्मूला भी आपके डिफिनीशन को एक्सप्लेन कर रहा है. डिफिनीशन क्या था मीन डेविएशन अबाउट मीन का? कि इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन. तो xi हमारा क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया. x डैश क्या हो गया? मीन हो गया. ठीक है, तो xi माइनस x डैश क्या हो गया? डेविएशन हो गया. xi माइनस x डैश का मतलब है कि i का वैल्यू 1 होगा तो x1 माइनस x डैश, i का वैल्यू 2 होगा तो x2 माइनस x डैश. तो यह हो गया xi माइनस x डैश क्या हो गया? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशन हो गया. लेकिन हमको न्यूमेरिकल डेविएशन चाहिए इसलिए हमने क्या किया? मॉड लगा दिया. ठीक है, उन डेविएशंस के ऊपर सिग्मा लगा. मींस जितना भी डेविएशंस आया सबको आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा. और जोड़कर क्या करना होगा? जो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना होगा. ऐसा करने से आपका क्या निकल जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे. md x डैश इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस x डैश बाई n. ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझ ले तो ज्यादा बेटर होगा. तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है. कह रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा. यहां जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल कर दिखाइए. ठीक है, तो हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? मीन निकालना होगा डाटा का. ठीक है, तो मीन निकालने के लिए तो आप जानते ही हैं कि सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाता है तो मीन आप कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसका मीन निकालिए. लेट x डैश बी द मीन. देयरफॉर x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए. 15 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 11. ठीक है, क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन निकाल रहे हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे. ठीक है, तो यहां से हमको अब सम कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग एक बार.
120 आ रहा है, देख लीजिए आप लोग भी कि 120 आएगा एक बार ऐड करके। ठीक है, तो आपको यहाँ मीन आ गया आपको 12। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन है, सबको चेक करना चाहिए। ठीक है 12। ठीक है, मीन निकल गया हमारा। मीन जब निकल गया तो अब हमको क्या करना होगा कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास यह है 15, 17, 10, 13, 7, 18 जो दिया हुआ है, यह सब हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशंस का हम क्या करेंगे, इसके मीन से डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालेंगे मतलब डिफरेंस निकालेंगे। तो एक बार हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पर हम इन ऑब्जर्वेशंस को लिख लें, 15, 17, 10, 13, 15, 17, 10, 13, 10, 13, 7, 18, 9, 6, 7, 18, 9, 6, 14, 11, 14, 11। ठीक है, और एक्स डैश हमारा उधर आ चुका है। एक्स डैश कितना आ चुका है, तो एक्स डैश हमारा आ चुका है 12। तो अब हमको क्या करना है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का इसके मीन से न्यूमेरिकल डेविएशन निकालना है। ठीक है, डेविएशन में कैसा डेविएशन चाहिए, न्यूमेरिकल डेविएशन चाहिए, मीन्स वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिकल डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा लेते हैं, मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स डैश, एक्स आई का मतलब है x1, x2, x3, x4, यह हो गया हमारा एक्स आई, और एक्स डैश का मतलब है 12। तो मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश निकालेंगे, तो कितना आएगा, 15 माइनस 12, 3, 7 माइनस 7 था या 17 था, एक बार चेक कर लें, 17 है। ठीक है, तो छोटा लिख दिए हैं, बड़ा कीजिए, 17। तो 17 माइनस 12 5। ठीक है, 10 माइनस 12 -2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो क्या हो जाएगा, या 2 हो जाएगा। 10 माइनस 12 हो गया। 13 माइनस 12 तो यह आएगा 3, सॉरी 13 माइनस 12 1, 13 माइनस 12 कितना आएगा, तो यह आएगा 1। ठीक है, इसके बाद 7 माइनस 12 -5, लेकिन मॉड लगा है इसलिए 5 न्यूमेरिकल डेविएशन हमको निकालना है। 18 माइनस 12 6, इसके बाद 9 है, 9 माइनस 12, 18 माइनस 12, ठीक है 6, 9 माइनस 12 -3, लेकिन क्या हो जाएगा 3, 6 माइनस 12 6, 14 माइनस 12 2, और 11 माइनस 12 1। ठीक है, क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल डेविएशन। ठीक है, यह क्या हो गया, न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन। अब यह जो न्यूमेरिकल डेविएशन आया, इसी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है। इसलिए अब अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए फॉर्मूला भी हम एक बार लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स डैश आई इज इक्वल टू 1 to n बाई n। मीन्स इस सब को ऐड करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या है कि जितना भी डेविएशन आया इसको आप ऐड कर दीजिए। तो 3 + 5 + 1 + 5 + 6 + 3 + 6 + 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ डेविएशन होगा। तो नंबर ऑफ डेविएशन अभी भी 10 होगा, वैसे एक बार आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब इस सब को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐड करने पर देखिए कितना आएगा,
34 आ रहा है क्या? 34/10 मीन्स यह हो गया 3.4। एक बार और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यह है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। यह था मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अनग्रुप्ड, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा बोलिए, या मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम सेम पैटर्न में चलेंगे जिस तरह से हम मीन में डिस्कशन कर रहे थे कि मीन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी तरह से यहां भी सबसे पहले हमने डिस्कस किया मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब चलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान आपको है कि इस तरह का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अब इसका निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। यहां पर अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा mdx डैश इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi इंटू fi इंटू xi माइनस x डैश बाई सिग्मा fi भी लिख सकते हैं या n लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा fi i इज इक्वल टू 1 to n, जहां fi क्या है? फ्रीक्वेंसी होगा प्रत्येक क्लास का, और xi माइनस x डैश क्या होगा? डेविएशन होगा। तो यह हमारा फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, देखिए पीछे जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल रहे थे तो वहां फॉर्मूला यूज करते थे सिग्मा fi इंटू एक्स बाई सिग्मा fi, यानी वहां xi जो ऑब्जर्वेशन दिया रहता था उसका मीन निकालना रहता था। तो सिग्मा fi इंटू एक्स बाई सिग्मा fi। यहां पर हमको किसका मीन निकालना होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो डेविएशन आता है उसका मीन निकालना होता है। तो डेविएशन हमको क्या आएगा? xi माइनस एक्स डैश। ठीक है, और उस डेविएशन की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए फॉर्मूला हो जाता है mdx डैश इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू मॉड xi माइनस एक्स डैश बाई सिग्मा fi। तो यह ऑब्जर्वेशन हमको दिया गया है, इसी का हमको क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो चूंकि यहां जगह कम है इसलिए हमने इसको अगले पेज पर भी लिख लिया है। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन पीछे लिखा हुआ है। तो जब इन ऑब्जर्वेशन का हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला एक बार और लिखते हैं, याद जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा। mdx डैश इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi माइनस एक्स डैश बाई सिग्मा fi। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सुविधा के लिए टेबल बना लेते हैं, जैसे मीन में हम टेबल बनाते थे उसी तरीके से यहां भी हम टेबल बनाएंगे। लेकिन टेबल जो है वह हम फॉर्मूला हमारा जैसा होगा उसके हिसाब से बनाएंगे ताकि हमको कैलकुलेशन में सुविधा बनी रहे। तो हमको यहाँ क्या क्या चाहिए? तो एक तो जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको तो हम लिखेंगे ही, जैसे xi का एक कॉलम बनेगा, fi का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसी टेबल से हमको मीन भी निकालना पड़ेगा। अगर हमको xi माइनस एक्स डैश निकालना है तो पहले तो x डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी टेबल में मीन की भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो xi fi है हमारे पास, और मीन अगर हमको निकालना है तो हमको fi इंटू xi का भी एक कॉलम चाहिए ताकि मीन भी निकाल सके हम इसी से। अब fi इंटू xi का कॉलम बन गया तो इस 3 कॉलम से डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन निकल जाएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन जब निकल जाएगा तब अब हमको क्या चाहिए? तो अब हमको चाहिए न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन, मतलब xi माइनस एक्स डैश चाहिए। ठीक है,
तो इस मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश, तो इसका एक कॉलम बना लेंगे। और उसके बाद क्या चाहिए, तो उसके बाद चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। ठीक है, अगर इतना कॉलम हम बना लेते हैं अपने टेबल में, तो हम इससे सारा काम कर सकते हैं, मीन भी निकाल लेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल लेंगे। तो पहले लिख लिया जाए जो ऑब्जर्वेशन दिया है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबकी लिख लीजिए, तो 6, 8, 3, 25, 8 एंड 4। ठीक है, मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। मीन निकालने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई से। सिग्मा एफ आई यहां हम निकाल लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर ही लेते हैं। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी। अब एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा 18, 40, 105, 25, 88 एंड 52। ठीक है, इस कॉलम का जो सम है हमारा, यह क्या कहलाता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यह क्या है, छोटा सा लिख देते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, जोड़ के यहां पर लिख लीजिए छोटा सा। तो 528 हमको आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए कितना आएगा। ठीक है, इसके बाद आप पहले मीन निकाल लीजिए। ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आपको आ गया 528 एंड सिग्मा एफ आई है 66। ठीक है, इसको छोटा कर लीजिए। इलेवन से डिवाइड हो जाएगा, देख लीजिए, 11 से 4 टाइम्स 44, 8 88 और 11 से या 6 टाइम्स। ठीक है, 6 से ही 8 टाइम्स, यानी मीन आपका आ गया 8। ठीक है, मीन आ गया 8। अब मीन अगर आपको 8 आ गया है, ठीक है, एक्स डैश आपका क्या आ गया, एक्स डैश आपका आ गया है 8। ठीक है, एक्स डैश 8 है, तो अब आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स डैश निकालना है। एक्स आई माइनस एक्स डैश निकालना है, तो 3 माइनस 8 -5 होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा 5। 5 माइनस 8 3, 7 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3 एंड 13 माइनस 8 5।
ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते जाना है खुद से। अब एक्स आई माइनस एक्स डैश निकल गया, तो हमको क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश हो जाएगा 30, 24, 15, 25, 24, 20। ठीक है, यहां जो हमारा यह इस कॉलम को हम ऐड करेंगे तो यह क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। ठीक है, इसका यह कॉलम है, तो इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 138 आ रहा है क्या, एक बार और ऐड कर लीजिए। तेरा 138 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यह कॉलम है किसका, इसको ऐड कर दिए, तो यह आया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी एम डी एक्स डैश बराबर क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश आया 138। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई है 66। ठीक है, तो 66 से इसको डिवाइड कर दीजिए 138 को। तो यह आ जाएगा 66 से 138 132 टाइम्स हो जाएगा, 132। ठीक है, यहाँ रफ में कर दीजिए। 138 को डिवाइड कर देना है किससे, 66 से टाइम्स, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 6 है तो डेसिमल दीजिएगा तो ठीक है 0 आएगा। ठीक है, फिर 0 देना होगा आपको 100, तो क्या जाएगा, टाइम्स आ जाना चाहिए। फाइव 28 आ रहा है, 9 टाइम्स आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा, तो 9 टाइम्स ले लीजिए 2.09 आएगा। क्या आ गया आपका 2 पॉइंट, क्या आ गया आपको पॉइंट तो। ठीक है, तो यह हमारा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार फिर से आप जाकर देख लीजिए बैक में कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सबसे पहले तो यह फॉर्मूला यूज करना है हमको। ठीक है, क्यों करना है यह बता दिए। उसके बाद यहां हमको कहा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, यह जो डाटा है इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए। तो इस डाटा का हमने यहां पर मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरह से निकाला, यह आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में सेम वर्क करना होगा। ठीक है, टेबल बनाना होगा, टेबल फॉर्मूला जो आपके पास होता है उसके हिसाब से बनता है, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में तो सिर्फ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश था, तो वेरिएट का कॉलम चाहिए था ही, एफ आई का कॉलम चाहिए था ही, क्योंकि वह तो गिवन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स डैश आपको चाहिए था। ठीक है, लेकिन चूंकि एक्स डैश भी आपको चाहिए इसलिए मीन पहले आपको निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए हमने एफ आई इंटू एक्स आई का भी कॉलम इसमें ऐड कर लिया इसी टेबल में, ताकि इसी टेबल से हमारा मीन भी निकल गया और मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकल गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पर।
ठीक है, जो किसका है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, यहां जो यह डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एम डी एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश बाई सिग्मा एफ आई। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे थे। लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन भी हमको निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने से पहले हमको क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन सबसे आसान होता है। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए यहां पर जगह कम था, इसलिए हमें इसी डाटा को फिर से यहां पर लिख लिए हैं ताकि यहां आसानी से इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया जा सके। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो फिर से यह जो इंफॉर्मेशन दिया है इससे हमको नया टेबल बनाना पड़ेगा। जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना पड़ा तो इसमें भी पड़ेगा। तो आपको सोचना है कि आप जो टेबल बनाइएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या कॉलम होना चाहिए। तो उसका कॉलम जो है फॉर्मूला के हिसाब से होगा। तो फॉर्मूला तो एक आपके पास क्या है, इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन का, जिसमें आपको क्या चाहिए, जिसमें आपको एक्स आई माइनस एक्स डैश चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्स डैश के लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से काम करिए, उसी के हिसाब से काम करिए। तो हम जो यहां पर अब टेबल बनाएंगे इसमें देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए क्लास तो होगा ही, एक तो होगा क्लास जो यहां पर मार्क्स है, क्लास, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया एफ आई, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी आपको निकालना है, इसलिए क्लास मार्क भी आपको चाहिए, तो एक्स आई, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक्स आई हमारा वेरिएट का काम करता है, ठीक है, एक्स आई। उसके बाद आपको चाहिए यू आई। स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आप निकालना चाहते हैं तो यू आई चाहिए, यू आई होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है, एक यह आपको चाहिए यू आई। उसके बाद आपको चाहिए एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपको याद होगा। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का जो फॉर्मूला था वह था मीन एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। तो एफ आई इंटू यू आई का कॉलम आपको चाहिए। ये इस इतने कॉलम से आपका मीन निकलेगा। जब आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है, तब आपको चाहिए एफ आई इंटू, तब आपको एक एक्स आई माइनस एक्स डैश तो चाहिए ही मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए, तो एक वह कॉलम भी आपको लेना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स डैश का कॉलम आपको चाहिए होगा। और फिर चाहिए होगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश का कॉलम, ठीक है, इतना आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है तो यहां लिखते हैं और निकाल देते हैं मीन और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्लास आपका है 10 to 20, 10 to 20 का क्लास है, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, 40 to 50 to
60 और 60 to 70 भी है, 60 to 70। ठीक है, एक और हम रहने दीजिए यहीं पर, या बना ही दीजिए, एक और आप आगे ऐड कर दीजिए, सम वगैरह लिख लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी 8, 6, 12, 5, 2 एंड 7। क्लास मार्क क्या हो जाएगा? तो क्लास में मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो यहां आएगा 15, 25। ठीक है, अब 15, 25 में 10 का गैप है तो आगे 10 का गैप कंटिन्यू हो जाएगा, 35, 45, 55, 55। ठीक है, क्या हो गया? ui निकाल लीजिए। तो ui निकालने के लिए आपको पहले एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। तो यहां कितना क्लास है? 3, 6 क्लास है। तो आप क्या कीजिए कि किसी को एज्यूम्ड मीन 35 को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, या फिर 45 को आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो 45 को ही हम ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो अब एज्यूम्ड मीन अगर 45 हमारा है तो ui निकाल लीजिए। तो 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 30, 15 माइनस 45 माइनस 30। और क्लास साइज कितने का है? तो क्लास साइज 10 का है। ठीक है, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2। यह आ गया ui। फिर fi इंटू ui निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा -24, -12, -12, 0, 2 और 14। ठीक है, अब देख लीजिए, यह तो कॉलम आपका सिग्मा fi का है, तो सिग्मा fi इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को जोड़कर यहां लिखिए, देख लीजिए एक बार ऐड करके 40 आ रहा है क्या? फोर्टी आ रहा है। ठीक है, और एफ आई इंटू यू आई के कॉलम को ऐड कर दीजिए, यह आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई इंटू वाई को ऐड कीजिएगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू वाई। तो माइनस वाले को ऐड कर लीजिए और प्लस वाले को ऐड कर लीजिए। -34 यहाँ है 14, 14 है प्लस में और 24 है माइनस में, तो -10 और -24 -34 आप +2, तो -32 हमको लग रहा है आना चाहिए। आप लोग भी एक बार चेक कीजिए। ठीक है, -32। अब यह अगर आ गया है तो पहले आप एक्स डैश निकालिए। ठीक है, तो एक्स डैश निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? तो एक्स डैश इज इक्वल टू मीन, एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू वाई बाई सिग्मा एफ आई। ये आपका कितना है? ये है आपका 45 प्लस 10 इंटू -32 बाई सिग्मा एफ आई आपका है 40। ठीक है, तो यहां से ये आपका 4 से 8 टाइम्स, तो 45 माइनस 8 मीन्स 37। 37 आपका आ गया एक्स डैश। एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया? एक्स डैश का वैल्यू आपको आ गया 37।
अब आपको xi माइनस एक्स डैश निकालना है, तो xi ध्यान रखिए यहां पर है xi, ठीक है। तो 15 मॉड xi माइनस एक्स डैश मतलब 15 माइनस 37, ठीक है। तो देखिए 22 आएगा क्या, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद 2, इसके बाद 8, उसके बाद 18 और इसके बाद 28, देख लीजिए। एक्स आई माइनस एक्स डैश आ गया। अब आपको चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। एफ आई का कॉलम आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक्स आई माइनस एक्स डैश का भी कॉलम दिख रहा है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां लिखना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश, ठीक है। तो एफ आई 8 इंटू 22 170 72 6 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश, ठीक है, 6 इंटू 12, उसके बाद 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 होगा 24, 24, 5 इंटू 8 तो यह हो जाएगा 40, 2 इंटू 18 36, 7 इंटू 28 190, देख लीजिए एक बार और कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यह हो गया हमारा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा ये क्या कहलाएगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू इंटू एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश, ठीक है। अब इसको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो ऐड करिए एक बार, 544 आ रहा है क्या, ये तो 544, ठीक है। तो अब आ गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश। तो अब आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हैं, देयर फोर एम डी एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। लिमिट लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ भी आई इज इक्वल टू 1 टू एन। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश है 544 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई है 40, ठीक है। तो 40 से 544 को डिवाइड कर लीजिए कहीं रफ में, ठीक है। 544 है, 40 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम्स 40 14 144 3 टाइम्स 120, ठीक है। के बाद आ गया 240,
6 टाइम्स आ जाएगा 240, यानी यह आपको आ गया यहाँ पर 13 तो यह था हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, तो इसके लिए हमने क्या काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वही होगा जो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया है, mdx डैश इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi माइनस x डैश बाई सिग्मा fi। लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन भी हमको पहले निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज किए हैं, यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज किए हैं, क्योंकि स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन सबसे आसान होता है। तो अगर इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो हमने एक टेबल बनाया, लेकिन टेबल बनाते समय हमने ध्यान रखा कि इसका मीन भी हमको निकालना है, वह भी स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। इसलिए कॉलम जो बनाए क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क ui fi इंटू ui, इतना से हमारा मीन निकल गया। उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमको मॉड xi माइनस x डैश चाहिए था, उसका एक कॉलम बनाया, और fi इंटू xi माइनस x डैश चाहिए था, उसका एक कॉलम बनाया, और उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया और हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल गया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमारा जो टॉपिक था मीन डेविएशन का, ठीक है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि मीन डेविएशन में हम दो बातों की चर्चा करेंगे, पहला तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहला जो डिस्कशन हमारा था मीन डेविएशन अबाउट मीन का, वह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।